Students, class 10th English medium. Today in your online class subject physics, you know your chapter is chapter 10, reflection of light and refraction of light. So today is your topic in physics subject 10th में आप देखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। इसके पहले कई ऑनलाइन क्लासेस में जो है कई कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, स्पेशली इन थ्रू मिरर। लेकिन जो आज आप टुडे जो आपका जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है। तो यू नो रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इज दैट फिनोमिना इज दैट इन केस ऑफ लाइट रेज इज चेंज मीडियम, ठीक है, दे आर लाइट रेज इज पासेस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अपने आप में क्लियर होती है कि जो लेंसेस होते हैं, लेंस होते हैं, उनमें रिफ्रैक्शन की फेनोमेनन बनती है, रिफ्लेक्शन नहीं बनता है। रिफ्लेक्शन केवल मिरर में बनता है, लेकिन रिफ्रैक्शन इन लेंस में बात आती है सब, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं आज आपका है कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, किस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू लेंसेस होता है। सो व्हाट इज द लेंस, व्हाट इज लेंस? तो लेंस की डिफिनेशन पहले आप जाने। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, जो इसकी जो सरफेस होती है बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, ठीक है, व्हिच आर जनरली स्फेरिकल। ये जो सरफेस होते हैं कर्व सरफेस वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वन सरफेस में बी प्लेन। टू कर्व सरफेस तो होते हैं, लेकिन कभी कभी टू कर्व सरफेस में एक कर्व होगा तो दूसरा प्लेन सरफेस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो टू कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है, लेकिन कभी न कभी वह वन सरफेस इज कर्व एंड सेकेंड सरफेस इज दैट प्लेन, मे बी प्लेन हो सकता है। सो हियर their construction we can divide two kinds of the lenses. In that lenses are two types, number one convex lens or number two concave lens. There if the surface is that convex, then lens is known as the convex lens, and if surface is that concave surface, then the types of lens is known as the concave lens. It is known as the concave lens. So we know in other name of the convex lens and concave lens. So convex lens is also known as the other name is that converging lens. It is known as converging lens. Converging lens is a convex lens. एंड डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस। तो व्हाट इज द डाइवर्जिंग लेंस? ये डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं कॉनकेव लेंस को। सो रीजन क्या है इनके नाम और दूसरे पढ़ने का? तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करती है। याद रखना, when any light is passing is incident on the convex lens, they are coming from the parallel, then after refraction
through lens, through convex lens, the light ray is centralized at the focus. They are meet at the focus. ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे यदि पैरेलल इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स लेंस को, तो दे आर गोइंग थ्रू फोकस, ये एक पॉइंट पर फोकस होती है। तो ये लेंस जो होती है अपने पर जो इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रेज पैरेलल रेज है, दे आर फोकस एट एनी पॉइंट, दे आर सेंट्रलाइज। ठीक है, सो एट द फोकस, सो दिस फोकस, दिस लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यह लेंस अपने पर पैरेलल लाइट रे आने वाली को आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से टकराने के बाद जब जाती है आगे, तो फोकस पर क्या करती है, कलेक्ट करती है, सभी लाइट रेज को फोकस पर मिला देती है, सेंट्रलाइज करती है, कन्वर्ज करती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस भी है कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी बात, कॉनकेव लेंस जो होती है वो लाइट रेज को क्या करती है, फैला देती है, डाइवर्स करती है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइट रेज, व्हेन एनी लाइट रेज coming from the parallel to the principal axis and they are strike on the surface of the lens, then after refraction by the concave lens, then these light rays are diverse, ठीक है, in another side of the lens। तो मतलब लाइट रेज क्या करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फैलती हैं, ये लाइट रेज को क्या करती है, फैलाती है, बिखेरती है, तो इस डाइवर्स करती है। सो दिस लेंस इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। सो हियर देयर व्हाट इज द शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सो हियर कॉन्वेक्स लेंस इज दैट ये इट इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों सरफेस, बोथ सरफेस आर कॉन्वेक्स। सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, and this type is diverging lens or concave lens is that their side is distant. So here both surface is curved, but here concave surface. So this lens is also known as the other name of the diverging lens or concave lens. ठीक है, so here both surface is there concave, so it is double concave lens. So ये लेंस जो है कहलाएगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो कॉन्केव लेंस है ये डबल कॉन्केव लेंस। So here next it is the types of the lenses। ठीक है, अदर टाइप्स आर लेंसेज भी होते हैं, जैसे प्लेन हुआ तो एक लेंस मान लीजिए इस तरह का है, ये तो ये एक प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि प्लेन है और कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है टू टाइप्स of the lens is that double convex lens and double convex lens and double concave lens। ठीक है, so here next laws of formation of image by lens। अब आपको देखना है कि लेंस से इमेज किस तरह बनने के क्या रूल है। आपको मिरर में भी बताया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, और आप अभी भी बता रहे हैं लेंस के थ्रू कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज मतलब लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज। तो लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होते हैं उनमें कौन सा रूल अप्लाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना। सो हियर नेक्स्ट इज दैट फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल में क्या है कि आपका इसमें नंबर 1 लेते हैं, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज
थ्रू लेंसेस। लेंस से इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल हैं, इसमें स्पेशली ये आपको स्टडी करना है कि कोई भी लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से होके पास हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। तो किन रूल्स को वो जो है फॉलो करती है। तो नंबर 1 आपका है कि जो लाइट रेज, दोज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गो टू फोकस। ठीक है, तो एक ये लेंस है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, F1 F2, ये 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर में होती है, यहाँ 2F से लिखा जाता है, 2F2। सो हियर लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस हो रही है, यहाँ पर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दी लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दे गो टू आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, दे गो टू एट द पॉइंट फोकस, ये फोकस से होकर पास होती है। ये पहली रूल हुई। दूसरी रूल है कि ये कोई लाइट रेज है जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस होती है, F1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है लाइट रेज, तो ये सीधे पास होती है। सो दोज लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, देन दे गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन, किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है, लाइट रेज अपनी पाथ को चेंज नहीं करती है। तो पहला रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाती है। दूसरी बात, जो ऑप्टिकल सेंटर से होके गई वो सीधे आगे पास हो जाती है। और थर्ड रूल है जो फर्स्ट का इन्वर्टेड है। तो कैसे है, ये लेंस आप देखें F1 F2, तो जो दो लाइट रे आर कमिंग फ्रॉम द, कहाँ से, फोकस से होके आती है, कोई भी लाइट रे जो फोकस से होके आ रही है। ठीक है, सपोज दैट कोई ये लाइट रे फोकस से होगी इंसिडेंट, सो दे आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गो टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल हो। क्लियर। तो हियर थ्री लॉज ऑफ द लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, थ्रू जो है स्फेरिकल लेंसेस। सो हियर नंबर 1 आप देखें कि पैरेलल है तो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर है तो सीधे निकलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, और इफ लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, ऑन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द lens, then after refraction through lens, they go to the parallel of the principal axis. So here अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए किस तरह से इमेज बनता है आपको ये देखना है। So image formation through convex lens. Here, if any object is placed in front of the convex lens in different positions, then we get their image. Nature is different. ठीक है, सो हियर 6 कंडीशन इज दैट इफ इन 6 कंडीशंस इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देन वी गेट इन डिफरेंट 6 कंडीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। सो हियर नंबर 1 इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट is placed
एट इंफिनिटी, ये देखना है। सो ये लेंस इट इज द here f1 f2, here light object is placed at infinity, so light rays coming from the object to the lens is parallel, जो लाइट रेज इंफिनिटी से आएगी दे आर आल्सो पैरेलल, सो दे आर पैरेलल इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस हियर, सो लाइट रेज here and second light ray is that, so you know here अभी आप समझे कि those light rays are coming from the parallel to the principal axis, after refraction they go at the focus, ठीक है। so ये focus होती है, that is the focus, so it is the position of the image, it is the position of the image, it is here we find the size of the image, so here number 1 क्या मिला है आपको, at focus, at focus मिला, कैसा मिला, very small और real मिला और inverted मिला, ठीक है। so it is the nature of the what is the position of the image at focus, and what is the nature of image, very small point like हम कह सकते हैं, और दूसरा real and inverted, so here it is the first case when object is placed in front of the convex lens at the point infinity, so position of the image is that at focus, and nature of the image is that very small, real and inverted, and in second case here when object is placed away from 2f, or we can say in other words the object is placed between the infinity and 2f in front of the convex lens, so here next it is convex lens, optical center f1 f2, it is that 2f1 2f2, so here what is the place of the object here, so next it is the here away from the 2f, ये 2f से दूर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, यहाँ 2f यहाँ दोनों के बिटवीन रखी गई है, सो लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so you know if any light ray is coming from the parallel to the principal axis they go to focus, so here focus, see light ray, and second light ray is that here optical center, second light ray is coming from the optical center, ये second light ray गई optical center, so here optical center से जब जाती है so light ray is that here, so they cut to each other in below side of the principal axis, ठीक है, so here if draw a tangent from the point of the intersection on the principal axis, so if the size of the perpendicular is gives the size of the image, so here a dash b dash is the image, the image is formed at the point f and 2f when object is placed in front of the convex lens at the point away from the 2f, or we can say in other words the object is placed between the 2f and infinity, that means जब कोई ऑब्जेक्ट 2f और इंफिनिटी के बिटवीन होती है या 2f से दूर होती है, so light ray is here they form image after refraction by the convex lens
and image after refraction of the light ray, they intersect to each other at any point between the point F and 2F in below side of the principal axis. They intersect to each other. From the point of the intersection, any perpendicular is drawn on the principal axis. So the length of the perpendicular gives the size of the image. So here A dash B dash is the image. And what is the nature of image? And मिलेगा कहाँ? आपको पहला मिला between F and 2F. Number 2, it is the position of the image. And what is the nature of the image? It is that what is nature of the image. कैसे मिलेगा आपको nature of the image में कि smaller than object. और थर्ड मिला inverted image और फोर्थ मिला real. So it is the position of the image. What is the position of the image between F and 2F? And what is the nature of the image? Smaller than object, inverted and real. What is the case? When any object is placed in front of the convex lens at the point away from the 2F, or we can say in other words between infinity and 2F. So here second position and third position is that when object is placed at 2F. Third position, when object is placed at 2F. 2F पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के 2F पर प्लेस्ड किया गया. So what is the nature of image? Position of the image through convex lens. So we understand here through ray diagram. So it is the convex lens, it is the optical center F1, F2, 2F1, 2F2. So here at the point 2F, any object AB is placed. So here light rays is that coming from the parallel to the principal axis. So after refraction through convex lens, they go from the focus. And second light ray is go from the object at the point optical center, and they are this. So here they intersect after refraction through convex lens. Light ray coming from the object is that from the object AB here. So after refraction by convex lens, the light ray is intersect at the point 2F in below side of the principal axis. So below side of the principal axis, that means image is inverted. ठीक है? So inverted image बन रहा है. And if draw a perpendicular on the principal axis from the point of intersections of the after refraction of light rays, they are intersect to each other at any point. So the size of the perpendicular gives the size of the image. So here by the diagram it is clear that the length of the image is equal to the length of object. That means equal to the object. ठीक है? And what is the position of the image? At 2F. So number 1 at 2F.
तो when object is placed at 2f, then image is formed at 2f, same place. Number 2, here equal to object, equal to object, object के equal बनता है in size, and third point is that inverted image बनता है. कैसा बन रहा है? Inverted. And fourth point is the real. So we find of the position of the image, nature of the image, supporting in ray diagram when any object is placed in front of the convex lens at the point 2f. So here next three conditions we discuss in next online classes. So three cases is remain that when object is placed between the 2f and f, ठीक है, and next when object is placed at 2f, and last position is that when object is placed between the optical center and focus. So three cases we will discuss in next online class. So here prepare your fair copy and preparation of your back topics you have studied, and next.